Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is Abdullah, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. Students, आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट अ सेट ऑफ 6 बुक्स फ्रॉम 9 डिफरेंट बुक्स आर वेज। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन से लिया गया है। इसका तरीका ये होता है कि आपके पास टोटल 9 बुक्स हैं और 6 सिलेक्ट करनी है, तो आपके पास सिलेक्शन के लिए टोटल 9 रास्ते हैं। पहले 9 आएगा, फिर दूसरी बुक के लिए 8 रास्ते, फिर उसके बाद 5, एक एक कम होता रहता है। तो हमने क्या सीखा है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। इसमें टोटल वैल्यू जो है वो सी के ऊपर आती है और नीचे वैल्यू जो है वो 6 आएगी, यानी जो सिलेक्शन वैल्यू वो नीचे आती है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर में एन जो है वो 9 का काम करेगा और आर जो है वो चूंकि हमारे पास सिलेक्शन है वो 6 का काम करता है। तो एनसीआर मतलब 9C6। तो जब आप 9C6 निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 84। अगला है if C denotes combination and P denotes permutation, then if NC4, 2 is equals to P4, 2 then value of n। तो ये बुक के अंदर सवाल भी है। आप इसमें n की वैल्यू, उसने n पूछा है, तो ये जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे n ही हैं। तो आप एक एक करके उस n को उठाएं और यहाँ डालकर हल करें कैलकुलेटर से, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। मेरी नज़र में इसका आंसर 2 है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है बेटा, सिर्फ n की वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी है। उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक वैल्यू कम करते चलो। तो अगर ऊपर नीचे फैक्टोरियल आ जाए तो इसका तरीका ये होता है कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल वो इतना खोले कि बड़े से मैच हो जाए। उससे क्या फायदा होगा, यानी बड़ा वाला फैक्टोरियल जो है वो इतना खोले कि वो छोटे से मैच हो जाए। उससे क्या फायदा होगा कि वो मैच होते ही कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं n+1 फैक्टोरियल में एक एक कम करते चलो। n+1 के बाद क्या आएगा n, उसके बाद क्या आएगा n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आएगा n+1। ये ऑप्शन 4 में आ जाए if np2 is equals to 20 then value of n is। तो मेरा बेटा इसमें n निकालने को कहा है, तो ये जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये सारे n ही हैं। तो कैलकुलेटर देख लेना और उस कैलकुलेटर के नंबर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर करके जो भी वैल्यू बनती जाए वो यहाँ लिख देना। तो इस वक्त अगर हम 4 MCQs को देखेंगे हमारे आंसर 5 आएगा। उसके बाद आते हैं 5। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद लिखा है if r is equals to n then p is equals to। मेरा बेटा p का फॉर्मूला होता है npr। तो npr में n r n के बराबर है, तो ये हो जाएगा npn। npn को हल कैसे किया जाए, ये मैं 6 MCQs को डिस्कस कर रहा हूँ। npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो नीचे n और r बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है ठीक है। यहां तक कर लेने के बाद तो 6 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। 7 में आ जाए NCR इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। ये एक फार्मूला है जो ड्राइव किया गया है। NCR मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल ये बराबर होता है NPR के। उसके बाद 8 MCQs, इसमें लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 9 MCQs if a is equal to ABCD then OA। अच्छा बेटा याद रखना है जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें जो O ब्रैकेट के बाद O लिखा होता है, ये आपको, ये जो ब्रैकेट के बाद O लिखा होता है ये आपको सेट के एलिमेंट्स की तादाद बताता है। यानी अब कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको ये सेट के बाहर ये O नजर आ रहा हो तो समझ लेना सेट की तादाद बतानी है।
और तादाद बताने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर, सॉरी, और तादाद बताने का तरीका ये होता है कि जो जैसे वो पूछ रहा है ए सेट, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो इसका आंसर 4 है, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ओ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ओ ए प्लस ओ बी, दिस इज नोन एज सम प्रिंसिपल्स फॉर डैश सेट्स। कह रहे बताएं प्रिंसिपल क्या कहलाएगा। तो मेरा बेटा अगर कभी ऐसा हो जाए कि ओ कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए यूनियन बी के बराबर हो जाए ओ ए प्लस ओ बी दोनों के सेपरेट प्लस के, तो इस अमल को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, तो 10 का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 10 अगेन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर बी आएगा। 11 एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 4, देन ओ ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, जो भी आंसर आए ए यूनियन बी निकालो, फिर जो भी आंसर आए उसकी जो तादाद होगी वो यहाँ लिख दो। तो मुझे बताइए ए और बी में यूनियन निकालूं तो इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है आपको, 2 3, और क्या सेम नजर नहीं आ रहा, 0 1 4। तो इसका आंसर आया 0 1 2 3 4। इस तरह से इसका ऑप्शन बनता है 5, यानी ए ऑप्शन। अगला एमसीक्यूज, पहले में कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो 2 3 4 5 2 3 4 5 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बी, तो इसको क्रैक कर लीजिएगा, ये 4 है। ठीक है, उसने कहा ए और बी का अगर यूनियन लिया जाए तो आंसर में हम भी ए यूनियन बी पे तादाद देखा लिखेंगे, यानी इस वक्त आप देखें कि ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है 4, तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो 2 3 4 5 आएगा, 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 लिखा है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया बेटा, इस 3 को सही करके 4 कर लेना। आगे 13 एमसीक्यूज में कह रहा है ए 4 एलिमेंट, बी 5 एलिमेंट, देन ओ ए प्लस ओ बी। ओ का मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर सेट है ना, उसके एलिमेंट्स की तादाद। इस वक्त आप मुझे बताएं ए की तादाद कितनी है 4, सी की तादाद कितनी है 5, इन दोनों को ऐड करें 5 + 4 9, तो बेटा इसका आंसर है 9। 14 एमसीक्यूज में कह रहे हैं द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज। बेटा जो सर्कुलर परमुटेशन होता है इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन ए। आगे 15 में आ जाए, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस of n elements taken all at a time when clockwise and anti-clockwise arrangements are distinct will be। आप सुनिएगा, एक होता है सर्कुलर परमुटेशन, ये परमुटेशन के केसेस हैं, एक होता है हाफ सर्कुलर परमुटेशन। तो इसका तरीकाकार ये है बेटा, सर्कुलर परमुटेशन में आपको फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, और हाफ सर्कुलर परमुटेशन में फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ 1/2 आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा 1/2 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यूज 16 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड। उसने कहा कि बताओ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक चीज ऐसी है जिसका प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में होता है, और वो होता है फैक्टोरियल। तो इसका आंसर फैक्टोरियल है बेटा जी। नेचुरल नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई लेते हैं तो वो 1 तक लेकर आपने याद होगा कि किसी भी ब्रैकेट को अगर खड़ा करना चाहते हैं तो उसमें फ्लावर डाल उसमें जो है
वो ठीक है जनाब। तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड। तो जब भी आप नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 तक लेकर जाते हैं, तो जब आप 1 तक लेकर जाएंगे तो उसका जो आंसर होगा वो फैक्टोरियल कहलाएगा। आगे लिख रहा है 17 में द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड। डिफरेंट अरेंजमेंट्स को क्या कहा जाए? तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स को हम लोग परमोटेशन कहते हैं। तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है परमोटेशन। एनपीएन का फॉर्मूला क्या होगा? एनपीएन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन 0 हो जाएगा तो नीचे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है तो एन फैक्टोरियल आंसर है इसका। उसके बाद दिख रहा है एनपी1। एनपी1 का फॉर्मूला आंसर होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ऊपर एक एक काउंट करते रहेंगे एन। ठीक है, तो एनपी1 को हल कैसे किया जाए? एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की जगह एन ही रहेगा और आर की जगह 1 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल, नीचे आएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जब मैं ऊपर को हल करूंगा तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो एन बचेगा। इसका आंसर है बी। 20 में कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन इज कॉल्ड। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था पॉसिबल अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहते हैं, इसी तरह पॉसिबल सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट परमुटेशन कहलाता है और पॉसिबल सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगला एमसीक्यूज, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, वही कॉम्बिनेशन, ये रिपीट हो गया। 21 में कह रहा है NC3 इज इक्वल टू 220 देन फाइंड F। तो 21 में कह रहा है NC3 इज इक्वल टू 220 देन फाइंड N। इसका तरीकाकार बहुत आसान है, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए ये बेसिकली N ही है। इनको 1 बाय 1 आप चाहें तो ऊपर C में डाल के कैलकुलेटर से हल कर लें। तो जैसे ही आप इसको ऊपर डाल के कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आंसर जिसका 220 आ गया वही ऑप्शन सही कहलाएगा। तो इस वक्त हम 21 को देखें तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसी तरह 22 में कह रहा है NP4 इज इक्वल टू 24 NC5 देन फाइंड N। इसका आंसर 9 सही है। क्या आप क्या करेंगे, इस N को उठाकर इन दोनों में डाल देंगे। ऐसे N को दोनों में डाल के हल करेंगे तो आपका N 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने आपको ये बताया है कि इस जब भी आपको N निकालने को कहे तो वो जो ऑप्शन है वही N है, उस N को उठाकर ऊपर इक्वेशन में डाल दो और फिर कैलकुलेटर से हल कर लो। तो जो आंसर दोनों का बराबर आ गया वही माना जाएगा। 23 में आते हैं, इसमें लिख रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। आगे कह रहा है द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। उसने कहा कि बताइए डॉटर वर्ड की टोटल कितनी, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, और कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है, ये जो आपको डॉटर एक वर्ड दिया हुआ है इसे कहते हैं वर्ड परमुटेशन। इसका नाम होता है वर्ड परमुटेशन और इसका फार्मूला होता है कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद आप पर आएगी, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स की तादाद ऊपर आएगी। तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद ऊपर आती है और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी रिपीटेड एलिमेंट का मतलब ये है कि रिपीटेड जो अल्फाबेट्स होते हैं वो नीचे आते हैं। तो इस वक्त टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स 8 हैं और कोई रिपीट नहीं हो रहा तो नीचे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। तो इसका आंसर है 8 फैक्टोरियल। 24 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। अब आप मुझे ये बताइए, ये उसने कहा है कि सर्किल में अगर फ्लावर्स को अरेंज किया जाए
तो इट मीन्स वो सर्कुलर परमुटेशन कह रहा है। सर्कुलर परमुटेशन में हमेशा फार्मूला n-1 लेते हैं, तो आपके पास 8 डिफरेंट कलर्स हैं और 8 डिफरेंट कलर्स का आपने सर्कुलर परमुटेशन निकालना है। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। तो n की जगह हम क्या डाल देंगे 8, इसको हल करेंगे 8 - 1 7 फैक्टोरियल, एक कम आएगा। आगे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 8 डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स कैन बी फॉर्म इन अ नेकलेस। तो जो अब उसने कहा है find the number of ways in which 8 differently colored flowers can be formed into a necklace। कि हाफ सर्कुलर परमुटेशन में आता है, इसका फॉर्मूला 1/2 n-1 फैक्टोरियल, n की जगह 7 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1/6 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 25 का आंसर है हाफ सर्कुलर परमुटेशन में 7 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल वैल्यूज 8 है, तो 8 टोटल वैल्यूज में अगर हम एक कम कर दें तो ये n-1 हो गया, यानी कि 8 - 1 7 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। इसका ऑप्शन है डी। यहाँ चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज इख्तिताम पज़ीर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर्स और नई थ्योरीज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। सबनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और इसी तरह और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।